नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। खबर है, खबर एक ही व्यक्ति को रिलेटेड है लेकिन दो अलग अलग खबरें हैं। पर मुझे लगा कि उसको एक्सरे से देखना चाहिए। सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास जज से भिड़े, स्वर्णकांता शर्मा का सच खोल दिया। दूसरी तरफ दास के घर में गुंडे घुसे, बवाल मचा। महाराष्ट्र के मीटिंग के बीच भी हड़कंप मचा। क्या मसला था, पहले हम ये देखते हैं कि जस्टिस स्वर्णलता का क्या मामला था। जो हेडलाइन हमने एक्सेल से देखी वो ये थी, जस्टिस स्वर्णकांत के खिलाफ अड़े हुए हैं सौरभ दास, कहा अदालत में झूठ का दावा। सौरभ दास ने कहा कि उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर की गई टिप्पणियों को डिलीट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आरटीआई से मिली जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपनी बात कही थी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणियों की वजह से अवमानना का मामला में घिरे पत्रकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास अपनी बातों पे डटे हुए हैं। सौरभ दास ने इस दावे का खंडन किया कि उन्होंने जस्टिस शर्मा के खिलाफ अपनी टिप्पणियों को डिलीट कर दिया है। सौरभ दास ने कहा कि अदालत को गुमराह नहीं करना चाहिए। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट अवमानना की याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सौरभ दास और अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणियों को डिलीट कर दिया है। दास ने इसका खंडन करते हुए अदालत को गुमराह करने की कोशिश बताया। उन्होंने हंसी की इमोजी के साथ लिखा, कुछ भी, मैंने कभी कमेंट डिलीट नहीं किए। मेरी रिपोर्टिंग पूरी तरह आरटीआई डेटा और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों पर थी। एक वकील के 2 रुपए के इस ट्रोल को अदालत को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। सोमवार की हुए सुनवाई के दौरान अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की ओर से शुरू किए गए मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र टूटेजा के पीठ को बताया कि उन्हें वह सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके आधार पर अवमानना का मामला शुरू हुआ है। अन्य पक्षों की तरफ से भी इसी तरह की दलीलें दी गई। इसके बाद अदालत ने रजिस्ट्री से सामग्री उपलब्ध करने को कहा और जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। इससे जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने आप नेता गोपाल राय और सौरभ दास को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जाने का हिस्सा होने का आरोप लगाते हुए अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख जो है 21 सितंबर सुनिश्चित की है। 19 मई को हाईकोर्ट ने केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा था। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने इनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही 14 मई शुरू करने का आदेश दिया था और कथित शराब घोटाले के जुड़े केस से खुद को अलग कर दिया था। अब ये पूरा केस जो है, ये मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इस शराब घोटाले केस जब हाईकोर्ट में चला और जब मैडम के सामने केस आया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपके सामने मेरा केस, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने मेरा केस सुना जाए। और उन्होंने कहा क्योंकि आप पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबंध होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यक्रमों में नहीं गए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचारधारा का है, भाजपा उसी विचारधारा से बनी हुई पार्टी है और हम बिल्कुल संघ और भाजपा के विरोधी विचारधारा के लोग हैं। ऐसे में आपसे हम न्याय की अपेक्षा कैसे करें। हालांकि पहले जस्टिस स्वर्णकांता ने खूब उसके खिलाफ वो ये किया कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जनरली न्यायपालिका में हमने देखा कि यदि किसी भी 2 पार्टियों में से किसी एक पार्टी को भी जरा भी डाउट आता है कि न्यायाधीश पे उसका विश्वास नहीं, और जब न्यायाधीश को ये बात समझ में आती है तो न्यायाधीश तुरंत ये कहता है कि नहीं,
मैं अपने आप को इससे अलग करता हूँ। भूषण गवई जब चीफ जस्टिस थे सर्वोच्च न्यायालय के और राहुल गांधी का जो 2 साल की सजा हो गई थी उनको मोदी सरनेम को लेकर और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो जस्टिस गवई ने पहले ही हियरिंग में सरकारी पक्ष को बताया कि राहुल गांधी जिस कांग्रेस पार्टी से है, मेरे पिता उस पार्टी से सांसद रह चुके हैं और नेता भी। तो कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के नाम पे मैं इस केस को छोड़ भी सकता हूँ। तब सरकारी वकील ने कहा कि नहीं माय लॉर्डशिप हमें आपके न्यायदान पे पूरा विश्वास है और बाद में राहुल गांधी उसमें बरी भी हुए। कई ऐसे मामले आपको सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट में दिखाई जाएंगे कि जो लोग अपने आप को दूर रखते हैं। जस्टिस मुरलीधरन जो हाईकोर्ट में थे मध्य प्रदेश के इंदौर बेंच में, उन्होंने अपना ट्रांसफर इसलिए मध्य प्रदेश के बाहर करवा लिया था क्योंकि उनकी बेटी इंदौर बेंच पे प्रैक्टिस करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटी इंदौर बेंच पे प्रैक्टिस करना चाहती है, वो प्रैक्टिस करे। मैं इस इंदौर बेंच पे रहूँगा ही नहीं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन अब नैतिकता न्यायपालिका की किस लेवल पे गई, जहाँ पार्टी के स्पोक्स पर्सन को ही हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है। मुंबई में ये हुआ है। तो यहाँ पे जब शर्मा मैडम ने फिर वो किया कि नहीं हमको अब हम हमको ही सुनेंगे। जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने अपने आप को अलग तो किया, लेकिन एक क्रिमिनल अवमानना का केस दायर किया, आपराधिक अवमानना का केस दायर किया। उसी के सिलसिले में ये नोटिसेस थे। इसमें सौरभ दास ने भी जो सोशल मीडिया पे ट्वीट वगैरह किए, वो उसको लेके। जब ये हियरिंग के लिए इनको 4 सप्ताह के अंदर अपना रिप्लाई करना था, जब रिप्लाई पूछा तो इन्होंने जज साहब को कहा कि जज साहब हमारे पास तो वो हमने कौन सी अवमानना की, किस मटेरियल्स को आप अवमानना का मटेरियल कहते हो, वो मटेरियल तो दे दीजिए। वही उपलब्ध नहीं करवाया। तो उधर से एक जवाब आ गया कि इन्होंने ट्वीट डिलीट किया है। सौरभ दास ने इस पे टूट पड़े। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं उठता। हमने कोई ट्वीट डिलीट नहीं किए है और आप जबरदस्ती इसको मतलब जज साहब को आप अ, ये नहीं कर सकते, गुमराह नहीं कर सकते। अब एक ट्वीट भी उन्होंने किया है ना? अब वो ट्वीट मैं आपको बता दूँ ट्वीट वो है उनका सौरभ दास के ट्विटर हैंडल से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कुछ भी और एक स्माइली लगाया उन्होंने। नेवर डिलीटेड एनी कमेंट। माय पिटिशन वाज रिपोर्टिंग वाज एंटायरली बेस्ड ऑन द आरटीआई डाटा एंड पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। दिस टू रुपीज ट्रोल ऑफ लॉयर्स मस्ट स्टॉप मिसलीडिंग द कोर्ट। उन्होंने कहा कि कुछ भी बोल रहे हो यार, हमने कभी डाटा डिलीट नहीं किया, जो भी पोस्ट है अभी भी पड़े हुए हैं। हमारी पोस्ट जो हमने लिखी थी, वो हमने उस पे लिखी थी तुम्हारे जो कहते हैं ये जो आरटीआई का जो इन्फॉर्मेशन थी, डाटा आया था उस पे उसके भरोसे और जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी उसके भरोसे थी। क्योंकि उसके पहले बार एंड बेंच ने एक बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया था कि सौरभ दास, अरविंद केजरीवाल डिलेटेड कमेंट्स अगेंस्ट जस्टिस स्वर्णलता शर्मा, कंटेम्प्ट पिटिशनर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। जिसने कंटेम्प्ट लगाई उसने दिल्ली हाई कोर्ट में ये बताया कि उन्होंने डिलीट किया। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही झूठ बोल रहा है। लेकिन ये एक बात होगी, लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो है सौरभ के घर पे हमले। सौरभ ने दास ने फिर क्योंकि वो महाराष्ट्र में हैं, कोर कमेटी की मीटिंग है उनके पार्टी की, तो तब उन्होंने कहा कि उनका ट्वीट है एक्स प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15-20 सच पीपल 15 to 20 such people descended on my house this morning. Some have been camping outside since last night. These videos have now activated wounds and grave security threat to everyone living in the house. I am currently in Maharashtra for CJP 2 days meeting. सीजेपी के हमारे 2 दिन की मीटिंग थे। 2 दिन की मीटिंग के अंदर मैं आया हूँ यहाँ पर और मेरे पीछे 10 से 15 लोग मेरे घर में घुस के उन्होंने वीडियोग्राफी की है। इससे मेरे घर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेके मुझे बहुत चिंता हो रही है और साथ में उन्होंने 2 वीडियो भी दिए हैं और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। दूसरा उनका जो ट्वीट है वो भी आप देख सकते हैं। उन्होंने तब भी कहा इसको कि सौरभ दास खुद के ट्विटर हैंडल से इस प्लेटफॉर्म पे एसओएस सेव अवर सोल, ये बहुत डिस्ट्रेस कॉल होता है। जब शिप जब समुद्र में डूबने लगता है तो एसओएस का कॉल लगता है, सेव अवर सोल कहते हैं उसको। ऐसा ही एक डिस्ट्रेस कॉल उन्होंने दिया, सेव अवर सोल। और क्या लिखते हैं आगे, सर्टेन यूट्यूबर्स एंड मीडिया चैनल्स हैव ब्रोकन इनटू माय हाउस
and are showing the visuals from inside. It is not just the invention of my privacy, but also grave security threat to me and my family. If anti-social element attack me at my residence as the result of this, these YouTubers and their troll handlers who are coordinating this will be directly responsible. दिल्ली पुलिस को उन्होंने टैग किया है। उन्होंने कहा कि सेव अवर सोल एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉल मैं दे रहा हूँ आपको। कुछ यूट्यूबर्स और कुछ मीडिया चैनल के लोग मेरे घर में घुस गए हैं। मेरे घर का उन्होंने फिल्मिंग किया है और वो अब बाहर वीडियो पे दिखा रहे हैं और इसकी वजह से मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। ये एंटी सोशल एलिमेंट जो मुझ पे लगातार अटैक कर रहे हैं, यदि इनको मेरे घर की सारी बातें पता पड़ गई, यदि वीडियो में दिखता है और यदि मुझ पे आगे-पीछे कोई हमला होता है, तो इसके लिए ये यूट्यूबर्स जो मेरे घर पे घुस आए, ये मीडिया वाले जो ज़बरदस्ती फ़िल्मिंग कर रहे थे, ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और दिल्ली पुलिस को टैग किया। गुंडाइज़्म कितने लो हाई लेवल पे है, क्योंकि देश में कोई सुरक्षित नहीं बचा, क्योंकि गृह मंत्री लोकसभा में नहीं आते, प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आते, विपक्ष चिल्लाते रहता है, जिनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, वो रोज चिल्ला रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों को जो प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया, पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही है। न्यायपालिका कह रही है कि एफआईआर मत करो, सब डिलीट करो, लेकिन एफआईआर बन रहे हैं। और दूसरी तरफ कावड़ियों का प्रकोप अपनी जगह पे है और कहते हैं कि राम राज्य है। मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे ये भयावह स्थिति दिखती है, लेकिन मुझे जेन ज़ी भी दिखता है कि जो बिल्कुल अड़ा हुआ है और फिर से स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।